औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़िल इबाद व सातिहिल बिलाद व मुसीलिल वहाद व मुग़ज़िबिन निजात। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िज़ा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ियो बिला अजल। खर्रत लहुल जिबाह व वहदतुहुश शिफा। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबी अल हिजाज़िय्यिल अरबी अर रसूलिल मुसद्दद अन नबिय्यिल मुमज्जद अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व मुनकिरि अतशिहिम अजमईन मिन हीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़िन ख़िताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात। हज़रत अव्वल तो मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर दूँ कि आज के इस सिलसिला मजालिस की ये आखिरी मजलिस है और कल से लेकर आज तक के सिलसिले की 12वीं मजलिस है और अल्हम्दुलिल्लाह 12 के सदक़े में शरफ़ मुझे हासिल हो रहा है कि मैं 12वीं मजलिस को ख़िताब कर रहा हूँ। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर। ज़ाहिर है कि ये मजमा बड़ी देर से बैठा हुआ था, इनकी अपनी अपनी ज़रूरियात हैं, हाजात हैं और ये अपनी अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग़ होकर फिर फ़र्श अज़ा पर आ जाएंगे। इसलिए कि परवाने कितनी भी दूर चले जाएं, उन्हें अपने वजूद की हिफाजत के लिए शमा के पास आना पड़ता है और वो जानते हैं कि हमारे वजूद की बका ही ये है कि शमा के साथ जल के ख़त्म हो जाया जाए। इसलिए कि परवाने को परवाना बनाया ही इसलिए गया है कि वो शमा से उसका वजूद जुड़ा रहे। तो हम भी तब तक अज़ादार कहने के लायक हैं जब तक फ़र्श अज़ा से हमारा वजूद मुत्तसिल है। और याद रहे कि फ़र्श अज़ा वो अज़ीम नेमत है, मजलिस अज़ा वो अज़ीम इबादत है कि जिसमें हर किसी को बैठने का शरफ़ हासिल नहीं होता, लेकिन जो बैठता है इस फ़र्श पर उसका शरफ़ भी साहिब नजफ़ अशरफ तय करता है। नजफ़ अशरफ का मालिक और वारिस तय करता है कि इस फ़र्श पर बैठने वाले का शरफ़ क्या है। यकीनन मुझे इस बात का एहसास है कि आज सुबह से आप मजालिस में शिरकत फरमा रहे हैं और मुझसे पहले उम्दा तरीन उलमा और मुक़र्रिरीन को आप समात फरमा चुके और अपने हिस्से का सवाब ले चुके। लेकिन ज़रा महसूस करें कि आप किसकी बारगाह में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद सालिस क़ाज़ी नूरुल्लाह शूस्तरी के जिनकी बारगाह में आप हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहे हैं, 12 मजलिसें हो चुकी और आप उनके मज़ार मुक़द्दस के सामने बैठे हैं। आपको पता है कि यहाँ ये चहल पहल क्यों है? क्या आपने इस बात को सोचने की कोशिश की कि न जाने कितने लोग दुनिया में आते हैं, मर जाते हैं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता, लेकिन ये कौन सी ऐसी शख्सियत है कि सैकड़ों साल बाद भी आज इतना बड़ा हुजूम और इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है। और ये मजमा क्यों आ रहा है? क्या इस मजमे को किसी ने पैसा दे के बुलाया है कि चलो शहीद की बारगाह में चलो? ये मजमा किस लिए आ रहा है? क्या किसी ने इसे जहनी टॉर्चर किया है
कि अगर जाना है तो शहीद की बारगाह में जाओ। ये जवानों का मजमा, ये ज़ईफ़ हज़रात, ये ख़वातीन जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ मौजूद हैं, यकीनन कुछ तो खबर है। देखिए, इस जुमले को महसूस कीजिएगा और जहाँ तक आवाज़ जा रही है मेरी बात पहुँचनी चाहिए। यकीनन कुछ तो खबर है, कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ तो सिर है कि जो हर साल इस तादाद में, और बल्कि हर साल नहीं बल्कि साल भर यहाँ ज़ायरीन का आना जाना, यहाँ लोगों का आना जाना इस बात की दलील है कि यहाँ कुछ तो खबर है। और आप ज़रा इस बात पे तवज्जो रखें, मैं मशहद मुक़द्दस में था, तालिब इल्म था, वहाँ हमारे असातिज़ा अक्सर कहा करते थे कि हिंदुस्तान के मोमिनीन को शहीद सालिस को भूलना नहीं चाहिए। और वो बार बार तलकीन करते थे कि वहाँ जाया करो, जाके उनकी कब्र पे दुआ करो, फातिहा पढ़ो, उनकी तरफ जाकर वहाँ पर जाओ। क्यों? इसका मतलब उनके जहन में भी कुछ है कि यहाँ कुछ है। भाई मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँ, ये ज़मीन नजफ़ अशरफ नहीं है, ये ज़मीन करबला मुक़द्दसा नहीं है, ये ज़मीन मदीना मुनव्वरा नहीं है, ये ज़मीन हरम बैतुल्लाह नहीं है, ये आगरा की ज़मीन है। लेकिन उसके बावजूद इतनी पाबंदी के साथ यहाँ आए हुए मोमिनीन साल भर जाकर ऐलान करते हैं कि यहाँ कुछ खबर है, कुछ राज है, कुछ अजमत है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जब सोए हुए गुलाम का मकाम ये है तो जागते हुए इमाम का क्या मकाम होगा? सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। देखिए, मुझे पता है कि इस वक्त माशाअल्लाह दो तबर्रुक साथ तकसीम हो रहे हैं। एक तबर्रुक जिस्मानी तकसीम हो रहा है, दूसरा तबर्रुक रूहानी है। लेकिन याद रहे कि जिस्म से ज़्यादा रूह के कवी होने की ज़रूरत है, इसलिए कि न जाने कितना जिस्म कवी था कि जो ज़मीन बोस हो गया, लेकिन जिसकी रूह मजबूत थी वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और मोजेज़ात जिस्मों से नहीं दिखाए जाते, रूहों से दिखाए जाते हैं। तो कुछ खबर यहाँ पर है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है। खबर क्या है? का साहब यहाँ सोने वाला कोई आम शख्सियत नहीं है। फिर कौन है? का एक आलिम बाअमल। मैंने कहा करोड़ों आलिम बाअमल टहल रहे। फिर कौन है? का एक अजीम शख्सियत। मैंने कहा करोड़ों अजीम शख्सियतें मौजूद हैं। फिर कौन है? कहने लगे आप समझे नहीं, ये वो शख्सियत है जिसने अपने वजूद को विलायत अली में फना कर दिया। देखिए, ये भी आले मोहम्मद का एक अजीम अहम अतिया और हदिया होता है कि जो अपने वजूद को उनके लिए फना कर दे, वो उसके वजूद को अपनी तरह बाकी रख देते हैं। भैया आप जरा देखें, न जाने कितने ऐसे अफराद हैं कि जो मौत की तरफ राकिब, मौत की वादियों में चले गए और उनका नाम जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन ये शख्सियत ऐसी है कि जिसका जिक्र मौजूद है, जिसका नाम मौजूद है। अब मैं आपकी खिदमत आलिया में एक जुमला अर्ज करूं। अभी आप बेहतरीन फ़ज़ाइल व मसाइब समात फरमा चुके, लेकिन आप ज़रा एक बात पर तवज्जो करें कि आले मोहम्मद जिसे ग़ुलाम बना लें, जब उसका मकाम ये होता है, न जाने कितने ग़ुलाम आले मोहम्मद के हैं जो आज तक जिंदा हैं। जनाब सलमान, जनाब अबू ज़र, जनाब मिक़दाद, जनाब क़ंबर, जनाब रुशैद हजरी, जनाब मीसम तम्मार, ये वो नाम हैं कि जो ग़ुलामान अली और ग़ुलामान अहले बैत कहे जाते हैं। 1400 साल से इनका नाम मौजूद, इनकी तारीख़ मौजूद, इनका ज़िक्र मौजूद, इनके वाक़यात मौजूद, इनकी करामात मौजूद, इनका ज़िक्र मौजूद, इनका नाम लेने वाले ज़िंदा। आज इस मकाम पर, हिंदुस्तान की इस सरजमीन आगरा पर मिंबर पे बैठा हुआ मैं और ये बैठे हुए सामईन मीसम तम्मार को याद कर रहे हैं। कौन? का खजूर फरोश। मिक़दाद को याद कर रहे हैं। कौन? का अली का ग़ुलाम। सलमान को याद कर रहे हैं। कौन? का अली का ग़ुलाम। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी का जिक्र हो रहा है। कौन? का इन्होंने दिफ़ाए विलायत में जान दी। अल्लामा हिल्ली का जिक्र होता है। कौन? का इन्होंने विलायत के लिए किताब लिखी। शेख तूसी का जिक्र होता है। कौन? का ये वो हमारे आलिम जिन्होंने दीन के लिए ज़हमतें बर्दाश्त की। आप मुझे बताएं, क्या ये मासूम हैं? का नहीं।
का ये मुख्तदर हैं का नहीं, का क्या कुरान में इनकी तारीफ मौजूद है नाम लेके का नहीं, का फिर इनका जिक्र क्यों, इनकी तारीफ क्यों, इनका तस्करा क्यों, का इसलिए कि इन्होंने अपने वजूद को आले मोहम्मद के दरवाजे से मुंसलिक कर दिया। सलमान सलमान फारसी थे, सलमान मोहम्मदी बन गए। मीसम मीसम थे, मीसम गुलाम अली बन गए। मिक़दाद मिक़दाद थे, दरे अली पे आके मिक़दाद अलवी बन गए। और जनाबे मीसम तम्मार को सालिम से मीसम बना दिया गया। का ये कौन लोग थे? का सलमान दरे अली से पहले कुछ नहीं, मिक़दाद दरे अली से पहले कुछ नहीं, मीसम दरे अली से पहले कुछ नहीं, अबू ज़र दरे रसूल से पहले कुछ नहीं। का फिर ये सब कुछ कैसे हुए? का जब दरे अली पे आए, दरे अहले बैत पे आए। नहीं, जरा तारीख पढ़िए सलमान की। सलमान न जाने कितने दरों की मंजिलों को तय करते हुए, न जाने कितनी दहलीज पे सजदा रेजी करते हुए, न जाने कितने मकामात पर अपने वजूद को, अपने वजूद की राहत और अपने जिंदगी को, अपने जिस्म को ठहराते हुए दरे अली तक पहुंचे। और आज सलमान का नाम मौजूद है। सलमान दरे अली पे क्या बने? शहंशाह बने, बादशाह बने? का नहीं, दुनिया उन्हें गुलाम अली कहती थी, दुनिया उन्हें दहली से अली का नौकर कहती थी, दुनिया उन्हें अली के दर का गुलाम कहती थी। ये कौन गुलाम है? जरा पूछिए सलमान से, ए सलमान तुम गुलामी अली से पहले क्या करते थे? का मैं करता क्या था? जरा तारीख से पूछो। हम तारीख में पहुंचे, हमने देखा सलमान फारसी कौन है? का एक सितारा परस्तों के आलिम है, मजूसियों के आलिम है। कौन है सलमान? का ऐसी कौम से हैं कि जो कौम सितारों को सजदा करती थी, सितारों की परस्तिश करती थी, सितारों के आगे सर झुकाती थी, सितारों को खुदा मानती थी। सलमान भी उन्हीं में से थे, लेकिन आम शख्सियतों में से नहीं थे। आलिम थे, मजूसियों के, सितारा परस्तों के आलिम थे। तारीख ने लिखा कि सलमान के दरवाजे पर दिन रात भीड़ लगी रहती थी। ए सलमान ये मुश्किल हल करवा दो, वो काम हल करवा दो। हर वक्त दरवाजे सलमान पर न जाने कितने लोग मौजूद होते थे, लेकिन सलमान ने उस बादशाहियत के अंदाज को ठोकर मारी। अपने दरो दीवार को अली की विलायत का सदका बना के छोड़ दिया और सलमान ने उस दर को छोड़कर इस दरवाजे पे आए जिसे दरे अली कहा जाता था, जहां एक पर्दा पड़ा हुआ था, जिसे लोग दूर से देखते थे तो समझते थे किसी मजदूर का घर है, लेकिन उन्हें क्या पता आयतें इस घर में नाजिल होती थी, इल्हाम इस घर में होता था, वही इस घर में आती थी, मलाइका इस घर में आते थे, नबी इस दरवाजे पे सलाम किया करते थे। गौर कर रहे हैं? उस दरवाजे पे सलमान आए, मैंने दस्ते अदब जोड़ा। ए सलमान क्या तुम्हें अपना घर अच्छा नहीं लग रहा था? क्या अपना मनसब अच्छा नहीं लग रहा था? क्या अपना मकाम अच्छा नहीं लग रहा था? क्या यूसुफ मशहदी कहना क्या चाहते हो? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ सलमान, जब तक तुम अपने दरवाजे पे थे न जाने कितने अफराद ऐसे थे जो तुम्हारे दर पे आके सजदा किया करते थे, तुम्हारी आहो भगत किया करते थे, तुम्हारे वजूद से फैज उठाया करते थे, लेकिन तुमने वो अपना प्रोटोकॉल छोड़ दिया, वो अपना मकाम छोड़ दिया, वो अपनी अजमत छोड़ दी और यहां पे आके गुलाम बन गए। क्यों? तो सलमान का जवाब आएगा, यूसुफ मशहदी तुमने समझा ही नहीं, तुमने पहचाना ही नहीं, तुमने रुतबे को गौर ही किया ही नहीं। मैंने कहा सलमान क्या हुआ? कब एक जुमले में समझ लो, कल तक मेरे दरवाजे पे वो आया करते थे जो सितारे के आगे सर झुकाते थे। ना मेरा जुमला पहुंचे इस मजमे तक जहां तक आवाज आ रही है। सलमान का जवाब आएगा कि कल तक मेरे दरवाजे पर वो आया करते थे जो सितारों के सामने सर झुकाते थे। अब मैं उस दरवाजे पे हूं जहां खुद सितारा। सलामत रहे आप, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की अजमत पर। जहां खुद सितारा सर झुकाया करता है। नहीं गौर किया आपने? एक अदबी जुमला कहूं अगर आप जबान की ज़राफ़त से आशना है, क्या मेयार अता किया अहले बैत ने सलमान को। कल तक सलमान सितारे की बारगाह में सर झुकाते थे, आज सलमान उस दरवाजे पे है जहां सितारा सर झुकाता है। तो मानो ना कि अहले बैत ने सलमान को वो मकाम अता किया कि सलमान का पहले का खुदा सलमान के बराबर आ गया। अरे भाई गौर कीजिए, मैं कुछ सलमान का पहले का खुदा। अब जुमला कहूं, दुनिया के खुदाओं का मिजाज ही ये है कि वो दरे अहले बैत पे झुके हुए नजर आते हैं।
भाई दुनिया ने सितारे को खुदा माना, सितारा दरे अहले बैत पे सजदा रेजी कर रहा है। दुनिया ने चांद को खुदा माना, चांद उंगलियों के इशारों से टुकड़े हो रहा है। दुनिया ने सूरज को खुदा माना, सूरज इशारे से पलट रहा है। अरे मैं क्या पढ़ूं आपके सामने। दुनिया जिसे जिसे खुदा मानती गई वो दरे अली पे आते गए। सितारा दरे अली पे सजदा रेज, चांद दरे अली का मोहताज, सूरज दरे अली पे सजदा रेज। लोग मलाइका की परस्तिश करना शुरू कर देते थे, मलाइका दरे अली पे गुलाम बन के आने लगे। और फिर जब हम दरे अली पे पहुंचे, जहां सूरज जैसा खुदा, जहां चांद जैसा खुदा, जहां सितारे जैसा खुदा दरे अली पे सजदा कर रहा था, जाहिर है कि जहन उलझ जाता कि जब ये बनाए हुए खुदा इसे सजदा कर रहे हैं तो फिर ये भी कुछ है। लेकिन जैसे ही ये मजमा इन बने हुए खुदाओं को लेकर दरे अली पे पहुंचा, अली ने भी फौरन सजदे में सर रख दिया और रखने के बाद ऐलान कर दिया कि ज़माना मुझे पहचाने जब उसका बंदा ऐसा है तो इस बंदे का खुदा कैसा होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह। आप जरा मकाम आला भी महसूस करें। कायनात की हर चीज को अहले बैत का मोहताज बनाया गया। भाई आप अपने वजूद में न जाने कितनी चीजों के मोहताज हैं। सूरज न निकले तो आपके जिस्म को विटामिन नहीं मिल सकती हैं। चांद की शुआएं न हो तो निजाम शमसी और फलकी बिखर जाए। सितारे न हो तो रात की ठंडकों का एहसास कैसे किया जाए। इसका मतलब यह है कि कायनात की हर चीज का मोहताज है इंसान। इंसान सूरज का मोहताज, इंसान चांद का मोहताज, इंसान सितारों का मोहताज। यह जुमला बदलूं, यह सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए खल्क की और इंसान अपने वजूद को गुजारने के लिए कायनात की एक एक चीज का मोहताज। लेकिन आले मोहम्मद को इस कायनात पे अख्तियार दे दिया गया कि सूरज पे तुम्हारा अख्तियार, चांद पे तुम्हारा अख्तियार, सैयारों पे तुम्हारा अख्तियार, किंदीलों पे तुम्हारा अख्तियार, समावात पे तुम्हारा अख्तियार, मलाइका पे तुम्हारा अख्तियार, नुजूम पे तुम्हारा अख्तियार, हयूम पे तुम्हारा अख्तियार, वजूद पे तुम्हारा अख्तियार। अब मुझे क्या करूं, किसी पुराने शायर के दो मिसरे याद आ रहे हैं। बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने अपने इन दो मिसरों में जम किया। वो कहते हैं खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताज अली है, खालिक के सिवा जो है वो मोहताज अली। खालिक के सिवा जो है वो मोहताज। और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन ने यह अख्तियार खुद तक महदूद नहीं रखा। क्यों? कि ये सब तो हमारे छोटे मोटे अख्तियार हैं। ये काम तो हमारे दर का गुलाम कर सकता है। भाई जरा महसूस करें, एक गुलाम अली के उन्वान से इन मजालिस का इनेकाद किया गया। आप जहां बैठे हुए हैं शहीद सालिस की बारगाह में, न जाने कितने फजाइल हैं इनके। फ़क़ी इनका लक़ब, मुहद्दिस इनका लक़ब, आलिम इनका लक़ब, ख़तीब इनका लक़ब, मनाजिर इनका लक़ब। ये सब इनके अलक़ाब नहीं है, इनकी शख्सियत की दलील है। आप ज़रा तारीख़ में शहीद सालिस के अलक़ाब देखें। अल्लामा मीर हामिद हुसैन हिंदी जब यहाँ इस मकबरे पे ज़ियारत के लिए आए और उन्होंने शहीद सालिस की मज़ार पे ज़ियारत की तो उन्होंने अपने दोस्त को एक ख़त लिखा था और उस ख़त में बाकायदा ऐसे ऐसे अलक़ाब से शहीद सालिस को नवाजा। देखिए तवज्जो रखिएगा, ये कोई हम जैसा जाहिल नहीं अलक़ाब से नवाज रहा है। देखिए आज तो मेयार ये हो गया है ना कि आज तो अलक़ाब प्रिंटिंग प्रेस वाले दिया करते हैं। भाई बहुत काबिल देखा, अल्लामा, खतीबुद्दैर, फलान। लेकिन उस दौर के उलमा जब अलक़ाब लिखते थे तो वो अलक़ाब शख्सियत की अजमत पे दलील बनते थे। अब अगर मीर हामिद हुसैन हिंदी जैसा किसी की तारीफ करे तो इसका मतलब यह है कि उसकी जात के जवाहिर अजमत को निचोड़कर उसे मोतियों का हार बना के पेश किया मीर हामिद हुसैन हिंदी ने। फरमाया फ़क़ी, आलिम, मुदब्बिर, तवाना खतीब, बेहतरीन मनाजिर, दिफाए हक करने वाले, दिफाए विलायत करने वाले, जिनके नूर से, तवज्जो रखिएगा, जिनके नूर से ज़माने को हलाल और हराम की शुआ पहुंची। फिर आखिर में उन्होंने अपने ख़त के आखिर में कुरान की एक आयत लिखी जिसका तर्जुमा ये होता है कि इंसान ने बहुत कोशिश की
कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंक से बुझा दे, लेकिन नूर खुदा को फूंक से नहीं बुझाया जा सकता। इसका मतलब जुमला कह के बता गए कि मर गया वो शहीद को शहीद करने वाला, वजूद खत्म हो गया जिसने शहीद को शहीद किया और शहीद को शहीद करवाया, लेकिन जिक्र अली के तसद्दुक में शहीद कल भी जिंदा था, शहीद आज भी जिंदा है। भाई आप उनकी किताबें देखें, मजालिसुल मोमिनीन से हक़ाक़ुल हक़ तक, आप उनके मनाज़रे देखें, दरबार अकबरी से दीगर अफराद तक, ये मनाज़रे तारीख में जब तक मौजूद हैं कहेंगे नूरुल्लाह शूस्तरी जिंदा है। ये अशआर जब तक किताबों में मौजूद हैं कहेंगे नूरुल्लाह शूस्तरी जिंदा है। अरे जुमला बदलूं, ये मज़ार जब तक बाकी है नूरुल्लाह शूस्तरी जिंदा है। ये बैठा हुआ मजमा ऐलान कर रहा है नूरुल्लाह शूस्तरी जिंदा है। और जाहिर है जो नाम ही से अल्लाह का नूर हो, अरे भाई गौर कीजिए, नूरुल्लाह जो नाम ही से अल्लाह का नूर हो, और फिर मैं एक जुमलों को समेट के एक जुमला कह रहा हूं, ये सारी अजमतें काजी नूरुल्लाह शूस्तरी की हैं, लेकिन इन सारी अजमतों का निचोड़ ये है कि ये गुलाम अली हैं। देखिए कायनात का हर शरफ इस शरफ पे कुर्बान हो जाए कि इंसान गुलाम अली बन जाए, इसलिए कि अली अपने गुलामों को इतना अता कर देते हैं। ये सूरज पे अख्तियार, चांद पे अख्तियार, सितारों पे अख्तियार, यह अहले बैत का अदना अख्तियार है, इस पर तो गुलामों का भी अख्तियार। आपके मौलाना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे इंसाफ से बताएं कि क्या तारीख में यह वाकया मौजूद है या नहीं कि जनाब बिलाल हबशी जो नबी के मुअज्जिन थे, पहुंचे मेरा मजमा अगर तारीख पे नजर है, जो नबी के मुअज्जिन थे, रोज अजान दिया करते थे, लेकिन कुछ लोगों को बिलाल की अजान पसंद नहीं थी, ना पसंद रहे, नबी को पसंद थी। और शरीयत ये नहीं देखती कि तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन हाँ शरीयत ये जरूर देखती है कि साहिब शरीयत को क्या पसंद है। देखिए बड़े मुख्तसर वक्त में मैं मजलिस तमाम कर दूंगा। लिहाजा अब हर आदमी ये सोच रहा था कि किस तरीके से बिलाल को हटाया जाए, क्योंकि बिलाल को रखा है नबी ने तो हटाया तो जा नहीं सकता। ये बाद में लोगों की हिम्मत बनी कि नबी के बनाए हुए को भी हटाने लगे। पहले किसी की औकात नहीं थी कि नबी के जमाने में नबी के बनाए हुए को हटा दें। हाँ बाद में नबी के पर्दा फरमाने के बाद लोगों की जुरातें बढ़ी कि जिसे नबी ने बनाया उसे बदलने की कोशिश की गई। तो अब क्या करते, बिलाल को हटा तो सकते नहीं थे। एक दिन बिलाल के पास गए और जाके कहते हैं बिलाल आज तुम अजान न देना, आज चाहते हैं कि हम में से कोई अजान दे दे। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा जाओ दे देना। बिलाल रुके रहे, सुबह का वक्त हुआ, मुअज्जिन या जुमला बदल के कहूं पैसों से खरीदा हुआ मुअज्जिन, पैसों से खरीदा हुआ मुअज्जिन गुलदस्ता अजान पे गया, अपने दहने नाबकार से अपने सौतुल हिमार को बाहर निकाला और अजान के अंदाज में शोर मचाने लगा। और उस शोर का फिजा में गूंजना था कि लोगों ने सोचा कि अजान हो गई, मजमा मस्जिद की तरफ आया, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि ये वो आवाज थी कि जैसे जंगे उहद में शैतान की आवाज। तारीख ने लिखा कि मजमा आगे बैठा इंतजार कर रहा है। कमाल ये है कि आज मजमा है, इमाम नहीं तो होता ये था कि इधर बिलाल की अजान होती थी, उधर नबी मुसल्ले पे होते थे, लेकिन आज जमात बैठी है, नबी नहीं। लोग दौड़े हुए इंतजार करने के बाद नबी के दरवाजे पे आए। यह जुमला बदल के कहूं और देखूं कि आपकी समातें मुझसे कितनी जुड़ी हैं। मस्जिद में अजान के बाद बैठी हुई जमात मोहम्मद का इंतजार कर रही थी। 2 मिनट इंतजार हुआ, किसका? मोहम्मद का। 3 मिनट इंतजार हुआ, किसका? मोहम्मद का। 5 मिनट इंतजार हुआ, किसका? मोहम्मद का। 10 मिनट इंतजार हुआ, किसका? मोहम्मद का। मैं कहूंगा कहां मर गया वो मुफ्ती जो इंतजार को बिदा समझता है।
अरे भाई मस्जिद में बैठी हुई जमात मोहम्मद का इंतजार कर रही है। लीजिए जब वक्त गुजरा, मौका गुजरा, जब कोई न नबी ना आए तो ये उठी जमात और उठ के नबी के दरवाजे पे आई। या नबी अल्लाह अजान हो गई क्यों ना आए, या नबी अल्लाह कलमात अजान कहे जा चुके क्यों ना आए। नबी ने एक मर्तबा दरवाजा खोला, खोल के मजमे को देखा, कहा क्या अजान हो गई? कहा नबी अल्लाह अजान हो गई। कहा किसने अजान दी? किसने अजान दी? कहा वो फला साहब ने अजान दी थी। नबी ने कहा जब तक बिलाल अजान नहीं देंगे सूरज नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी कायनात सूरज की मुंतजिर है, सूरज लहजे बिलाल नबी का मुंतजिर है। मैंने यूं ही ये जुमला सर्फ नहीं किया कि ये छोटे मोटे अख्तियार तो अहले बैत ने अपने गुलामों को दे रखे हैं। भाई सूरज पे अख्तियार इस वक्त किसका हो गया कि जब तक बिलाल अजान नहीं देंगे सूरज नहीं तुलू होगा। जमाने को बताया कि हम अपने दरवाजे पे आने वाले गुलामों को ये मकाम अता करते हैं, कभी सूरज को इनका ताबे बना देते हैं, कभी खुद इन्हें सूरज बना देते हैं। भाई आसमान इल्म पे काजी नूरुल्लाह शुस्तरी जैसा सूरज चमक रहा है, इन्हें ये सूरज किसने बनाया? उसी ने बनाया ना जिसकी उंगलियों के इशारों पे सूरज दौड़ा करते हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे मोटे अख्तियार अल्लाह और अहले बैत अपने गुलामों को दे दिया करते हैं। मैंने अभी जिक्र किया जनाब सलमान का, सलमान मोहम्मदी इस दरवाजे पे आके सलमान बने। भाई सलमान जब तक नबी के दरवाजे पे नहीं थे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जैसे ही नबी के दरवाजे पे आए वाजिबुल एहतराम रजी अल्लाह सलवातुल्लाह अलैह, भाई ये सारा मकाम कब मिला? नबी के दरवाजे पे आने के बाद। अबू ज़र जब तक दर अहले बैत पे नहीं थे बेज़र थे, लेकिन जब आए तो अबू ज़र कहलाए। मिक़दाद बेदात थे, जब आए तो मिक़दाद कहलाए। मीसम तम्मार सालिम थे, जब आए तो मीसम कहलाए। लेकिन ये जितने आसमान अजमत के सितारे हैं ये सब दरे अहले बैत पे आ के साहिब शरफ बने हैं। भाई है या नहीं है? जनाब सलमान दरे अहले बैत पे आए। एक जुमला कहना चाहता हूं, जनाब मिक़दाद दरे अहले बैत पे आए, जनाब अम्मार दरे अहले बैत पे आए। अब एक जुमला कहूं, अमा जो दरे अहले बैत पे आए, जब उसका ये मकाम बन जाए, जो दरे अहले बैत पर आ जाए, जब वो इतना साहिब शरफ हो जाए तो फिर उसका शरफ कितना होगा जो दरे अहले बैत पे आया नहीं है, मासूमों की दुआ से मंगवाया गया है। भाई जो खुद से दरे अहले बैत पे आए जब उसका ये मकाम है, तो जो अब्बास की शक्ल में दरे अहले बैत पे मंगवाया जाए। अभी आपने ज़ाकिर अव्वल से सुना कि मौला अब्बास के लिए दुआ की गई, सिर्फ दुआ नहीं की गई, कोशिश भी की गई। भाई तारीख के सफ़हात पे मौजूद है, मौलाए कायनात की कोशिश मौजूद है। हालांकि वो अली जो उंगलियों के इशारों से सूरज और कायनात पे हुकूमत कर सकता हो, वो जनाब अब्बास के मसले में इस कदर कोशां क्यों है कि जनाब अकील से कहा जा रहा है कि जाइए एक शुजा घराना तलाश कीजिए और उस शुजा घराने की औरत तलाश कीजिए। इस पर भी तवज्जो रखिएगा, शुजा घराने की औरत कहा गया है, शुजा औरत नहीं कहा गया है। शुजा घराने की औरत तलाश कीजिए। अच्छा ये अली, क्या अली को पता नहीं है कि कौन है, क्या है, कैसा है? अरे लोगों के लौहे तकदीर को जमीन पे बैठ के पढ़ने वाला ऐनुल्लाह का मालिक अली, वो अकील से कह रहा है कि अकील जाइए तलाश कीजिए। कहा नहीं, ये अली तारीख में लिखवाना चाहते हैं कि जरा देखो कि अब्बास किस इफ्तिखार का नाम है कि जिसके लिए अली जैसे मुश्किल कुशा को भी कोशिश करनी पड़ती है। और अली जैसे मुश्किल कुशा ने अब्बास के लिए दुआ की और कोशिश की, तब अब्बास जैसा साहिब इफ्तिखार इस दुनिया में तशरीफ लाया। अब आप जरा एक जुमला सुनिए, कभी कभी हमारे इल्म की बुखरातियां इस मंजिल पे पहुंच जाती हैं कि हम लोग मकाम अबुल फजल अब्बास को अपने जैसा समझने लगते हैं।
भाई तवज्जो रखिएगा, मैं शहीद की बारगाह में खिताब कर रहा हूं। मैं दुनिया से कहना चाहता हूं ऐसे उलमा से कि पहले इनके जैसे बन के दिखाओ, अब्बास जैसे बाद में बनना। पहले शहीद काजी नूरुल्लाह शूस्तरी जैसे बन के दिखाओ। कभी कभी लोग कह दिया करते अरे साहब जनाब अब्बास 14 मासूमीन में से तो नहीं है। तो बिल्कुल हम भी मेंबर से कह रहे हैं कि जनाब अब्बास 14 मासूमीन में से नहीं है, इसलिए कि 14 मासूमीन 14 मासूमीन है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जनाब अब्बास नाऊज़ु बिल्लाह व नस्तजीरु बिल्लाह अल अयाज़ु अल्फ मर्रा हमारे या तुम्हारे जैसे हैं। सुन लीजिए जुमला, ये जो जुमला कहा जाता है, और एक जुमला कहा गया कि साहब हम भी चाहें तो जनाब अब्बास बन सकते हैं। माफ कीजिएगा, आप क्या, आपके खानदान का मुतबर्रिक तरीन आदमी भी मकाम अब्बास तक नहीं पहुंच सकता। एक जबान का जुमला कह रहा हूं, कह के आगे बढ़ रहा हूं। क्यों का? इसलिए कि अब्बास बनने के लिए कम से कम अली जैसा बाप चाहिए, उम्मुल बनीन जैसी मां चाहिए। सलामत रहे या अली या। भाई देखिए, सलावात तो आप मिलके पढ़ ही सकते हैं अज़मत आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई तवज्जो रखिएगा, बहुत जल्दी मंजिलों को तय कर रहा हूं और एक मकाम पे लाके मजलिस को खत्म करना। भाई मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि जनाब अब्बास का मकाम क्या है। अरे हम जैसे खाकी और आसी बंदों को छोड़िए, जनाब सलमान और मिक़दाद जैसे लोग भी अबुल फज़ल अब्बास के मकाम को दर्क नहीं कर सकते। और ये मेरा बयान नहीं है, ये इमाम मासूम का कलाम है। फरमाया हमारे चौथे इमाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल अब्बास इंदल्लाहि शानन यग़बितहु जमीउल अंबिया'i वश्शुहदा। फरमाया क़यामत के दिन अब्बास का वो मकाम होगा कि जिसे शुहदा हैरत से देखेंगे, जिस पर शुहदा गिप्ता करेंगे। अब यहां पे मैं एक बुजुर्ग आलिम दीन और मर्जा जो अभी तकरीबन 1 साल पहले जिनका इंतकाल हुआ, आयतुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी, बहुत बड़ा मुज्तहिद गुजरा, बहुत बड़ा नाम, काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी। जमाल मुंतज़र जैसी उनकी प्यारी किताब, और न जाने कितनी किताब अकायद में और विलायत अली के दिफा में लिखी। जनाब आयतुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी बैठे थे। इस वाक़ये को उनके दफ्तर के नौहे खान मजीद बनी फ़ातिमा ने नकल किया। ईरान का बड़ा मशहूर व मारूफ नौहे खान है। वो कहता है आयतुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी बैठे हुए थे और मैं भी बैठा हुआ था। इतने में एक शख्स आया और आगे कहता है क़िबला ये बताइए, जनाबे सलमान अफजल हैं या जनाबे अब्बास अफजल हैं? ये कोई हम जैसे आदमी से सवाल नहीं हो रहा है। अब रहमत सबको यहां भेजेगी। ये हम जैसे आदमी से सवाल नहीं हो रहा है। किससे सवाल हो रहा है? आयतुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी से। ये बताइए जनाबे अब्बास अफजल हैं, जुमला सुनिएगा उस आलिम का, या जनाबे सलमान अफजल हैं? उन्होंने जलाल और गुस्से के आलम में उस पूछने वाले का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा अहमक क्या कहते हो? अगर अब्बास हाथों को उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह 90 सलमान पैदा कर देगा। अगर अब्बास हाथों को उठा के दुआ कर दे, यह है मकाम अबुल फज़ल अब्बास। अभी दुनिया इन गुलामों के मकाम को दर्क नहीं कर पाई है कि मकाम गुलाम क्या है। अभी दुनिया सलमान और मिक़दाद के मकाम से तहय्युर और हैरत में पड़ी हुई है, छे जाए के सानिए हैदर का मकाम। अभी शहीद सालिस को समझना मुहाल हो रहा है, छे जाए के शहीद करबला का मकाम। जरा महसूस कीजिएगा इस जुमले को। तमाम कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू को। शहीद सालिस गुलाम अली, और छोटे मोटे अख्तियार अहले बैत ने गुलामों को दे रखे। तुम हमारे करीब तो आओ, हम ऐसा बना देंगे कि दुनिया तुम्हारे करीब जमा हो जाएगी, लेकिन तुम हमारे करीब आओ। और तुम जब हमारे करीब आओगे तो हम तुम्हें अल्लाह से करीब कर देंगे। अहले बैत आई इसलिए हैं कि दुनिया को अल्लाह से करीब करें। और ज़रा महसूस कीजिएगा, यहाँ पे आने के बाद दुआओं का कबूल हो जाना
ये कोई आम चीज नहीं है, ये वही इर्तिबात और राबिता समझाया जा रहा है जो अहले बैत का अल्लाह से है और उनके गुलामों का उनसे। भाई आप जनाब सलमान के बारे में पढ़ें। भाई एक आखिरी बात, जनाब सलमान कौन है? मैं बार बार कह रहा हूं, गुलाम अली। जब उन्हें मदायन का हाकिम बनाया गया, मौला अली के ज़माने में नहीं, मौला अली से पहले जनाब सलमान को मदायन का हाकिम बनाया गया, तो वो मदायन में हाकिम बन के पहुँचे। सोचिए यहाँ अभी ऐलान हो जाए कि साहब आज आगरा के डीएम पधारेंगे, तो न जाने कितने लोग उनके इस्तकबाल में दरवाजे पे खड़े होंगे। मदायन में ऐलान हुआ कि आज हाकिम मदायन आ रहा है, तब उस ज़माने का जो भी रस्म थी, इस्तकबाल करने के लिए लोग खड़े थे मदायन के दरवाजे पर। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि लोगों ने कहा साहब वहाँ इस्तकबाल के लिए ना खड़े होइए। कहा क्या हुआ? कहा हाकिम तो आके बैठे हुए हैं, हाकिम तो आके बैठे हुए हैं। अब जब लोग पलट के आए सलमान के पास, सलमान ये क्या है? हम तो आपके इस्तकबाल में थे, आपको ऐसे अंदाज से आना चाहिए था कि हमें पता चले कि आप हाकिम हैं। सलमान ने कहा यही तो बताना चाहता हूं, रईसुल कौम खादिमुहुम, हाकिम होना कमाल नहीं है, कौम का खादिम होना कमाल है। इसलिए कि ऑर्डर देने वाले तो बहुत हैं, खिदमत करने वाले कितने हैं, काम करने वाले कितने हैं। अब सलमान आके बैठे, लोग बैठ गए। कहते सुनो आज से मैं मदायन का हाकिम हूं। कहा जी सरकार। कहा बताओ मदायन की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? कहा सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यहां चोरियां बहुत होती हैं। मदायन की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यहां चोरियां बहुत होती। साहिब नफसुर रहमान फी फज़ाइल सलमान लिखते हैं कि सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा यहां चोरियां बहुत होती? कहा हाँ। कहा कल से कोई दुकानदार अपनी दुकान में ताला बंद करके नहीं जाएगा। हैरत और परेशानी के आलम में कहा सलमान अभी कह रहे थे चोरियां बहुत होती हैं और आप पूरी दुकान लुटवाने पे लगे हैं। कहा मैं हाकिम होके कह रहा हूं कोई भी दुकान में ताला बंद करके नहीं जाएगा। कहा सलमान क्यों? कहा मैं इंतजाम करता हूं। कहा अरे बड़े बड़े लोग चोरियां नहीं रोक पाए, आप क्या करेंगे? कहा जाओ जितने भी गली में कुत्ते टहल रहे हैं जाके उनसे कह दो कि तुम्हें गुलाम अली बुला रहा है। हाय हाय हाय, अगर तारीख पे नजर है तो जुमला पहुंचना चाहिए। अब लोगों ने जब ये दूसरा जुमला सुना तो और हंसने लगे। सलमान खैरियत तो है, या इंसान बात मान नहीं रहे, कुत्ते बात मानेंगे? कि यही तो बताया जा रहा है जो आले मोहम्मद के गुलामों की बात न माने वो कुत्ते से बदतर है। जो आले मोहम्मद के गुलामों की, आले मोहम्मद की दूर की बात, अभी मैं गुलामों की बात कर रहा हूं। वक्त के उलमा आले मोहम्मद के गुलाम हैं। सुनिए तवज्जो के साथ। तो कहने लगे कि कुत्तों को बुला के लाओ। कहा नहीं, कहा मैं हाकिम मदायन कह रहा हूं। कहा आपके बुलाने से आ जाएंगे? कहा तुम्हारे बुलाने से आएंगे, हमारी तो दूर की बात। जाके कहना कि गुलाम अली सलमान बुला रहा। तारीख का फिक्रा है कि लोग गए गलियों में टहलते हुए कुत्ते के सामने कहा कि तुम्हें गुलाम अली सलमान बुला रहा। बाकायदा कतार बांधे हुए कुत्ते सलमान के सामने खड़े हो गए। अमा उन दौर के लोगों से बेहतर तो ये कुत्ते थे जो सलमान का मकाम पहचानते थे, और वो मौलाए सलमान का मकाम नहीं पहचानते। खड़े हो गए कुत्ते। सलमान ने कुत्तों से मुखातिब होकर कहा सुनो, कल अगर कोई दुकान भी लूटी गई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये कह के सलमान ने कहा जाओ। कुत्ते अपने अपने घरों में चले गए। और ये जो इंसानी शक्ल वाले थे इनसे सलमान ने कहा सुनो, आज कोई दुकान में ताला बंद करके नहीं जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि कैसे दिल पे हाथ रख के इन लोगों ने अपनी खुली हुई दुकान छोड़ी, लेकिन चूंकि हाकिम का हुक्म है तो छोड़ना है, लिहाजा खुली हुई दुकान छोड़ के चले गए। अब जब नमाज सुबह का वक्त हुआ और लोग वापस आए तो सब जल्दी जल्दी दौड़े हुए अव्वले वक्त अपनी दुकान पे पहुंचे। खतरा था ना कि पता नहीं आज दुकान सही सलामत मिले या ना मिले। जैसे ही शॉप पे पहुंचे तो अब चीजों को देखना शुरू किया।
सामानों को गिनना शुरू किया। इधर देखते हैं उधर देखते हैं तो देखा जो चीज जहां रखी थी वहां से हिली भी नहीं है। वो मदाइन जो चोरियों से परेशान था वो आज अपनी खुली हुई दुकान छोड़ के मुतमईन बैठा था। और फिर जब लोगों ने पूछना शुरू किया तुम्हारा क्या हाल है, कहा बहुत बेहतर, जो चीज़ जहां छोड़ी थी वहीं रखी है। तुम्हारा क्या हाल है, कहा बहुत बेहतर, जो चीज़ जहां रखी थी वहीं रखी मिली है। अब उसके बाद जब लोग गलियों में निकले तो गलियों में 2-4 लोगों को जख्मी देखा जिनके पैरों पे कुत्ते के दांत का निशान देखा। इसका मतलब यह हुआ कि सलमान के हुक्म से कुत्तों ने चोरों की निशानदही करवाई, मदीने से चोरियां खत्म हो गईं। अब समझे गुलाम अली की हुकूमत में चोरों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। महसूस कीजिएगा, गुलाम अली की ये एक हल्का सा डेमो था जनाब सलमान फारसी की हुकूमत का कि इस तरीके से मदाइन की चोरियां खत्म हुई। न किसी सिपाही की जरूरत, न किसी हिफाजत करने वाले की जरूरत, न किसी पहरेदार की जरूरत। ये विलायत तकवीनियां दिखाई सलमान ने बताया कि जब गुलाम विलायत रखता है तो मौला की विलायत का क्या मकाम हो। भाई जब सलमान का ये मकाम हो। एक जुमला और कह रहा हूं आपकी खिदमत आलिया में, सुनिए तवज्जो से। जब सलमान की हुकूमत ऐसी है तो सोचिए 12वें इमाम की हुकूमत कैसी होगी। अरे जब गुलाम की हुकूमत का जवाब नहीं मिलता तो इमाम की हुकूमत का जवाब कहां से लाओगे। एक सलावात पढ़े मिलकर अज़मत आलम। सलामत या अली या अली या। देखिए बकने को तो हम कुछ भी बक सकते हैं कि साहब ये सलमान ज़मान है और वो अबू ज़र ज़मान है, ना ज़माना वैसा है ना सलमान वैसे है। सलमान अपने ज़माने के अकेले सलमान थे। अब इंसान ताबे सलमान बन सकता है, सलमान फ़ारसी नहीं बन सकता। इंसान ताबे अबू ज़र बन सकता है, जनाब अबू ज़र नहीं बन सकता। इंसान ताबे अम्मार बन सकता है, अम्मारे यासिर नहीं बन सकता। इसलिए कि ये इमामत की ज़बान से सनद याफ्ता अफराद मौजूद हैं। अब एक जुमला कह रहा हूं, सोचिए। अभी मैंने अहले बैत के फ़ज़ाइल की तरफ रुख भी नहीं दिया, लेकिन इनके ग़ुलामों के फ़ज़ाइल ही इनके फ़ज़ाइल, इसलिए कि इनको ये फ़ज़ाइल इसी ग़ुलामी के सदक़े में मिले हैं। तो जब ग़ुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा। अब अगर कोई अपने आप को अहले बैत की ग़ुलामी में दे दे तो उसके मकाम की अज़मतें उसके मकाम से भी अज़मतें ज़ाहिर होंगी। यह सोया हुआ जिस्म शहीद सालिस का इस बात की दलील है कि यह भी वक्त का ग़ुलाम अली था। और ग़ुलाम वो है जो आका के लिए कुछ करे। अब ये कहा है कि ग़ुलामी की ग़ुलाम चीखे भी पड़े हैं और आका की एक बात मानने को तैयार नहीं। कहने को तो सबसे बड़े ग़ुलाम हम हैं, और देख लिया जाए तो ग़ुलामी की कोई तमसील, कोई मिसाल और कोई हल्की सी भी आदत नहीं पाई जा रही है। जब बात आती है तो ऐसा लगता है मालिक बने बैठे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारा तरीका ये है, हमारा शियार। मैं तुम्हारी हैसियत क्या है अहले बैत के मुकाबले में। इमामों ने फरमाया हर वक्त अहले बैत का नाम लो कि अहले बैत ने ये कहा, मौला ने ये कहा, इमाम ने ये कहा, आका ने ये कहा, रहबर ने ये कहा, मौला ने ये कहा। ये हम क्या है? तुम्हारी हम की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर अपनी हम को हमारे ऊपर कुर्बान कर दोगे तो हम तुम्हें मकाम अता कर देंगे। नहीं, दलील दूं आपके सामने, छोटी सी दलील। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा। पूछने वाले ने पूछा, मौला आप लोग जनाबे सलमान फारसी को इतना क्यों याद करते हैं? मौला ने गुस्से के आलम में कहा, सलमान फारसी ना कहो। कहा फिर? कहो सलमान मोहम्मदी।
अब वो फारस के सलमान नहीं है, मोहम्मद के सलमान है। का मौला ये सलमान फारसी सलमान मोहम्मदी कैसे बने? फरमाया ले अन्ना हवाहु अला हवाए अली इब्न अबी तालिब, इसलिए कि उन्होंने अपनी हम को अली की हम पे कुर्बान कर दिया। महसूस किया आपने जनाब सलमान का मकाम? ऐसे सलमान नहीं बना जाता। सलमान बनने के लिए अपनी ख्वाहिशात को अली की ख्वाहिशात पे कुर्बान करना पड़ता है। बास तारीख ने यह लिखा कि हत्ता जनाब सलमान चलने में भी इतनी रियायत करते थे कि जहां पे मौला के कदम पड़ते थे कोशिश करते थे वहीं पे अपने कदम रखें। ये होते हैं सलमान, इसलिए सलमान कहलाते मिन्ना अहलल बैत। नहीं तो कहां फारस और कहां अरब, कहां वो फारसी और कहां ये अहले बैत। लेकिन जब देखा कि सलमान ने अपने वजूद को अली के ऊपर निसार कर दिया, यानी क्या मतलब? इमाम सादिक के जुमले को आप समझे? इमाम कह रहे हैं हवा हु, अपने हवस अपनी ख्वाहिश को अली की ख्वाहिश पे कुर्बान कर दी। यानी क्या? यानी हाथ सलमान का था, उठता अली की मर्जी से था। कदम सलमान के थे, बढ़ते अली की मर्जी से थे। ज़बान सलमान की थी, चलती अली की मर्जी से थी। कान सलमान के थे, सुनते अली की मर्जी से थे। आंखें सलमान की थी, देखती अली की मर्जी से थी। लिहाजा सलमान को यह मकाम अता हुआ। भाई यहीं से एक बात पता चली, इंसान अपने वजूद को जिसका ताबे बना देता है वो चीज उसकी हो जाती है। सलमान को नबी ने कहा अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत। अब सलमान को सलमान फारसी न कहो बल्कि सलमान सलमान मोहम्मदी है। यानी क्या? यानी हाथ सलमान के हैं, चलेंगे अली के इशारे से। आंख सलमान की है, देखेगी अली के इशारे से। कदम सलमान के हैं, बढ़ेंगे अली के इशारे से। यानी सलमान ने अपने कदम को ताबे अली बना दिया। तो अब कदम सलमान के हैं लेकिन अली के कहलाए, हाथ सलमान के हैं लेकिन अली के कहलाए, आंखें सलमान की हैं लेकिन अली की कहलाई, जबान सलमान की है लेकिन अली की कहलाई। अब समझ में आया, अगर कोई अपने वजूद को किसी की जात में जम कर दे तो चीजें उसकी होती हैं, निस्बत उसकी होती है। अब समझे अली के हाथ को यदुल्लाह क्यों कहते हैं, जंबुल्लाह क्यों कहते हैं, लिसानुल्लाह क्यों कहते हैं, ऐनुल्लाह क्यों कहते हैं? हाथ अली के हैं, उठते अल्लाह की मर्जी से है। कदम अली के हैं, बढ़ते अल्लाह की मर्जी से है। या जुमला बदल के कह दूं, अल्लाह की मर्जी से बढ़ते हैं या जहां बढ़ जाए वहीं अल्लाह की मर्जी होती है। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अपने नफ्स को अपने वजूद को कुर्बान कर दो जिस जात में, तो वो जात उसकी हो जाती है। और ये लिसानुल्लाह, जंबुल्लाह, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है, गैरों की रिवायत भी है। खलीफा सानी के दौर का वाकया है। एक शख्स पकड़ के लाया गया और उसने कहा कि मैं शिकायत लेके आया हूं। कहा किसकी? कहा अली की। ओफो, अली की शिकायत? का क्या शिकायत है? का मैं खाने काबा में तवाफ कर रहा था, अली ने एक तमाचा रसीद कर दिया। शिकायत लाए अली की, किसके पास? खलीफे के पास। का क्या चाहते हो? का मैं अली से किसास चाहता हूं। अली खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। खलीफा ने अली की तरफ देखा। का या अली ये क्या कह रहा है? कहां? ये दौराने तवाफ एक नामहरम पे गलत निगाह कर रहा था। अली के चाहने वालों, मिजाज अली पहचानो। अली को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी नामहरम पे गलत निगाह रखे। उसे अली फौरन सजा देते हैं। जैसे ही उसने ये जुमला सुना फौरन कहता है खलीफा अली से पूछिए इनके पास दलील क्या है, इन्होंने किससे, इनके पास शहादत कौन है, गवाही क्या है कि जिसने देखा हो मुझे ये काम करते हुए। भाई ये सजा तो तब दी जाती है जब कोई गवाही मौजूद हो। खलीफा ने गुस्से के आलम में कहा अरे तू किससे गवाही देखता है? तरा का ऐनुल्लाह व ज़रबका यदुल्लाह, तुझे ऐनुल्लाह ने गुनाह करते देखा, यदुल्लाह ने उसकी सजा दी है।
तुझे खुद अल्लाह की निगाहों ने गुनाह करते देखा है, तो यदुल्लाह। तो ये सिर्फ हमारी बातें नहीं है। सलमान के हाथ को अली का हाथ इसलिए कहा गया चूंकि उन्होंने अपने हाथ को मर्जी अली के मुताबिक चला। तो चाहने वाले हो, गुलाम हो, तो कोशिश करो कि ये हाथ अली के हो जाए, और नाम अली पे उठा के इन्हें आदी बनाओ कि ये हाथ नाम अली पे बस उठे, उसके अलावा किसी गैर की हिमायत के लिए ना उठे। मकाम गुलाम ये होता है। और यकीनन आप देखें, ये जबान, ये हाथ, ये सब किसके लिए? अली की इत्तिबा में खर्च करने के लिए। शहीद सालिस इसी जात का नाम, जिनकी तहरीर इस बात की गवाह है कि हाथ को अली के लिए इस्तेमाल किया गया, जिनके मनाजरे इस बात के गवाह हैं कि जबान को फिदाए राह अली किया है। जबान, हाथ इस बात की दलील है। और जब इंसान इस मकाम पे पहुंचता है तो जाहिर है कि मुकद्दर शहादत होता है। और शहादत किसी आम मनसब को नहीं कहा जाता, बल्कि यह इफ्तिखार और बहुत बड़ा मकाम है जो किसी किसी को नसीब होता है। और जाहिर है कि जो अहले बैत के रास्ते में खड़ा होगा और अहले बैत के दिफा के लिए आगे बढ़ेगा, तो कोशिशें और मेहनतें और ये इम्तिहान की मंजिलों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यह भी तय है कि जब मौत उनकी मोहब्बत में आती है तो सामने वाला सजाए मौत दे के पछताता है, इसलिए कि वो सोचता है कि हम इन्हें मौत देंगे, अजियत देंगे तो इन्हें तकलीफ होगी। उसे क्या पता कि जब वो अपने मौला का दीदार करेगा तो दुनिया की तकलीफ की तरफ मुतवज्जह ही नहीं होगा, जब वो अपने अली का दीदार करेगा। और जाहिर है कि उसने शहीद सालिस को जो अजियतें देने के लिए सजा तजवीज़ फरमाई, उसमें सख्तियां थीं, उसमें मुश्किलें थीं, लेकिन जिसे अली की विलायत की ठंडक महसूस हो चुकी हो, जिसके इस्तकबाल के लिए अली आ रहे हों, उसे दुनियावी तकालीफ की क्या परवाह और क्या वो। बस ख़त्म की मैंने गुफ्तगू। और यकीनन आप जिक्र शहादत सुनने के लिए बैठ गए। अफसोस होता है, गम होता है, तो होना भी चाहिए, इसलिए कि दिफाए विलायत में एक शख्स दुनिया से रुखसत हो गए और हम भी उसी विलायत के दिफा के लिए फर्श पे बैठे हुए। लेकिन अरबाब अज़ा शहीद हुए, मैयत पे जुल्म हुआ, लेकिन तारीख कहती है कि शहजादी को गवारा नहीं था कि शहीद की मैयत ऐसे ही दयार बदयार पड़ी रहे या फेंकी रहे। ख्वाब में आके कहा, लोग जमा हुए, बाज़ तवारीख में है कि दफन किया गया। अरबाब अज़ा आपने महसूस किया, जब एक गुलाम अगर शहीद हो जाए तो बीबी को गवारा नहीं है कि उनकी मैयत के साथ बेहुरमती की जाए। हाय करबला, तारीख लिखती है कि रूह जहरा गवाह है कि हुसैन के लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, रूह जहरा गवाह है। अरबाब अज़ा यकीनन एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस के बाद तीसरी मजलिस, हर जाकिर मसाइब पढ़ रहा है। और कमाल है आपका कि आप गिरिया भी फरमा रहे हैं। देखिए, मसाइब चीज़ ही ऐसी, अहले बैत की मुसीबत और उसका अदना सा मोजज़ा ही यही है कि हम इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी ये गम ताज़ा है। आपको अरबाब अज़ा महसूस होगा। एक जुमला पढ़ूँगा आपकी खिदमत में, यह आज की और इस सिलसिले की आखिरी मजलिस, उसके बाद फिर आप इत्मीनान आराम फरमाएंगे, फिर कल से मजालिस का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह आपकी हाजात को कबूल फरमाए। और बारगाह शहीद में बैठे हैं, यकीनन रूह शहीद भी आपको दुआ देगी। लेकिन एक जुमला सुनिए, अरबाब अज़ा तारीख़ लिखती है कि शहादत हुसैन के बाद
जब यह काफिला कूफे और शाम की तरफ रवाना हुआ और 3-4 मलऊन जब पहुंचे हैं यजीद के पास, उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा। यजीद ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। कहा तू करबला से आ रहा है? कहा हाँ मैं करबला से आ रहा हूं। कहा ये बता कि तूने हुसैन के साथ क्या किया? जुमला सुनना अरबाब अज़ा। वो बैक जबान हो के वो चारों कहते हैं ए अमीर शाम, ए फकीर, ए जलील, तो सुनना चाहता है कि हमने हुसैन के साथ क्या किया। उसने अपने जुमलों में कहा कद रज़ज़ना सदरल हुसैन, हमने हुसैन के सीने की हड्डियां तोड़ डाली। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई अरबाब अज़ा। वो कहता है कद रज़ज़ना सदरल हुसैन, हमने हुसैन के सीने की हड्डियां तोड़ डाली। का क्या मतलब? का अरे जब हुसैन को कत्ल कर दिया गया, हमने अपने घोड़ों की नाले बदली और हुसैन के जिस्म नाज़नीन पर घोड़े दौड़ाए गए। अरे जैसे घोड़े की टापे हुसैन के सीने पे पड़ती थी, हुसैन के सीने की हड्डियों के चटकने की आवाज हमारे कानों में आती थी। इंसाफ से बताओ, अरे जब रूहे ज़हरा इस आवाज को सुनती होगी क्या गुजरती होगी? हर आवाज में कहती होगी हाय हुसैन। आहा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद है अरबाब अज़ा। बेहतरीन महासल मजलिस हुसैन के ऊपर मसाइब में गिरिया करना। क़द रज़ज़ना सदरल हुसैन, हमने हुसैन के सीने की हड्डियां तोड़ डाली। करबला इंसानियत की हुदूद को पामाल कर दिया गया। करबला में जुल्म होता है, लेकिन इस हद तक जुल्म, आपको पता है अरबाब अज़ा, एक तो ये जुल्म कि लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, ये बड़ा कयाम। एक जुमले पढ़ूंगा, एक जुमला मजलिस तमाम है कि लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। दूसरा वो जुल्म जो 6 महीने के बच्चे पे किया गया। तारीख लिखती कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में किसी शहीद को दफन नहीं किया, लेकिन एक लाशा ऐसा था जिसे पुश्ते खैमा पे दफन किया था। मक्तल है ये। इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को पुश्ते खैमा पे दफन कर दिया। क्यों? मुमकिन है इमाम ये चाहते हों कि ये नन्ही सी मैयत की बेहुरमती ना हो, लिहाजा पुश्ते खैमा पे दफन कर। बाप ने किस दिल से नन्हे से बेटे के चेहरे पे खाक डाली वो बाप जानता है। या मेरी माए बहनें बैठी हैं, मुझे माफ करेंगी और जरा दिल पे हाथ रख के जुमला सुनेंगी। हुसैन का इम्तिहान यहां से शुरू हुआ कि हुसैन असगर को लेके मैदान में गए और यहां पे खत्म हो गया कि अली असगर को दफन कर दिया। लेकिन आप जानते हैं इसके बाद एक मां का इम्तिहान शुरू हुआ। तारीख ने लिखा कि जब खैमे जला दिए गए, जलते हुए खैमे पे बीबियां बैठी हुई थीं, रबाब जले हुए झूले की लकड़ियों को हाथों में लेके अपने नन्हे से बेटे की याद में खोई हुई थी कि अचानक से मां ने देखा कि चंद नेज़ा बरदार अपने हाथों में नेज़े लेकर सरजमीने करबला पे आए और ये बड़े बड़े नेज़े जमीन में मार के कुछ ढूंढना चाहते थे। जमीन में नेज़े धसाते थे, फिर निकाल लेते थे। रबाब समझ गई, हो ना हो ये कुछ तलाश कर रहे हैं। रबाब मुतवज्जे हुई, अजीब मंजर देखा। खुदा किसी माँ को ये मंजर न दिखाए जो करबला की माँओं ने देखा है। एक माँ जलते हुए खैमे की राख पे बैठ के देखती है कि एक मर्तबा नेज़ा जमीन में मारा गया, अब ये नेज़ा जमीन में पेवस्त हो गया। अरे ये नेज़ा जमीन में नहीं पेवस्त हुआ था, दिले रबाब पे पेवस्त हुआ था। जैसे ही उस मलऊन ने नेज़ा खींचा, अब जो नेज़ा खींचा, नेज़े के साथ नन्ही सी मैयत निकली। अब रबाब के
के दिल की कैफियत अल्लाह जाने उस वक्त क्या थी। और रबाब देखती है कि मलऊन ने नन्ही सी मैयत के गुंगराए हुए बाल पकड़े, एक हाथ से नेज़ा पकड़ा, नेज़े को मैयत से जुदा किया, मैयत हाथ में आ गई। मलऊन ने खंजर निकाला, नन्हे से गले को काटना शुरू किया। अल्लाह अकबर। माँ देख रही थी कि खंजर नन्हे से गले पे चल रहा था। मलऊन ने जिस्म असगर को जलती हुई रेत पे फेंका, नन्हा सा सर लेके चला गया। माँ उठी, दौड़ी हुई बेटे की मैयत पे आई, नन्हा सा जिस्म उठाया, सीने से लगाया। ए मेरे लाल, सब करबला में एक मर्तबा शहीद किए गए, तूने तीनों कुर्बानियां ली। ए मेरे लाल, कभी तुझे तीर से शहीद किया गया, कभी नेज़ा, कभी खंजर। ए मेरे लाल, ये नन्हा सा सेन, ये बड़े बड़े ला, माँ को माफ कर। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लबून। इलाही बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा अज्जिल वलियकल फ़रज, अज्जिल वलियकल फ़रज, अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियता वन्नास। बारे लहा, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। बारगाह शहीद में जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमा है, उनकी जो भी जायज़ दिली हाजात है उसे कबूल फरमा। ए परवरदिगार, दुआओं में ख़ास दुआ ये है कि यकीनन दुनिया धीरे धीरे जुल्म जौर से पर हो रही है। वारिस अदल इमाम अदल हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंदा ज़ुहूर हमें इतनी तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि हम अपने इमाम को पहचान सकें, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका समीउद दुआ मातम हुसैन।